हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठ गए हैं आके। और आज है जी संडे 24 मई और हम करने जा रहे हैं आज की एनर्जीज को चेक। लेट्स सी हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है? अरे बाप रे, कार्ड तो ऐसे उछल रहे हैं। ठीक है, ये वाला कार्ड जो ये भी हम देखेंगे इसमें क्या है, बट मुझे कुछ कार्ड्स और भी चाहिए आज की आपकी एनर्जीज। ओ ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन। अच्छा, 2 कार्ड और गिरे हैं यहाँ पे आके। तो जो पहला कार्ड था वो ये वाला गिरा था, इसमें क्या है? ओह, टेम्पटेशन। 15 नंबर एंड 5 और 1 6 हो जाता है, तो 6 3 हार्मनी। ओह वाओ, और क्या है भाई? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। हाँ, तो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, विश फुलफिल होने वाली है। अब आप बोलोगे मैम मेरी तो अब तक कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई लेकिन होगी परेशान नहीं होगी। ऐसे तो हमारी भी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले भाई, तो ऐसी बात नहीं है। भरोसा रखो, उम्मीद रखो। देखो, वो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी आई है। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी मिंगल होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी है, हार्मनी। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि 2 लोग, बोथ ऑफ यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव, दोनों ही, आप और कोई और पर्सन। इतनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है पीछे से चिड़िया की, चू 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 चू। ये देखो, सेंसिटिव सी, क्यूटनेस, एक इंट्यूटिव, दोनों पर्सनालिटीज़, आप दोनों की पर्सनालिटीज़ एक ही जैसे हैं। ठीक है? और मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे ये आपका नेक्स्ट लव है, या नेक्स्ट लवर, या नेक्स्ट लव। और यहाँ पे देखो फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में हो, या अभी कुछ खास ऐसे आगे बात नहीं बढ़ी है, बट ये हार्मनी में आपके साथ जाना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, अट्रैक्टेड जैसे बहुत ज़्यादा है। और देखो ना, क्राउन चक्रा बॉटम एनर्जी में। हाँ, दोनों की जो दोनों का जो थर्ड आई चक्रा है, दोनों का, बोथ ऑफ यू काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इंट्यूटिव हो, दोनों के दोनों, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे। ये पर्सन से भी आप जब बात करने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत सारे अच्छे एडवाइस दे देते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव पर्सनैलिटी दिख रहे हैं या दिख रही हैं, तो शायद इनके लिए अभी अपने लव का इजहार करना, या इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में लेकर जाना, या एक लव का नाम देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है जैसे टेम्पटेशन, जैसे इस इंसान को थोड़ी दिल में एक फितना, एक लालच आ गई है आपको लेकर। जैसे कि फ्रेंडशिप से क्यों ना ज़्यादा हुआ जाए, पहले तो अच्छे दोस्त बने, अब एक लालच सी आ रही है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, हार्मनी में जाना चाहिए। क्यों ऐसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसी फीलिंग उसके लिए आ रही है या कर रही हूँ, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है अब, क्योंकि मुझे इस तरह सही लगता है तो मैं ऐसे बता रही होती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लें। ठीक है? तो ये इस इंसान को ना ऐसा फील होता है, यार ये अचानक मुझे उसको लेकर, यानी आपको लेकर इतना ज़्यादा लालच क्यों आ गया है दिल में। मे बी आप किसी सेलिब्रेशन में गए हो, वहाँ पर इस इंसान ने आपको थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह में देखा है, जो यूजुअली शायद वो इस तरह नहीं देखते हैं आपको, और इस पर्सन को लगा कि यार ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा होना चाहिए हम दोनों के बीच। ठीक है? तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा और हम टैरो से भी इसको क्लियर करते हैं, बट ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके बारे में, आपके साथ में देखो फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, तो ये फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लालच या फितना है, सिर्फ टेम्पटेशन है। हाँ है, बिल्कुल है,
उनको आपको लेकर एक लालच दिल में उठ गई है कि ये कनेक्शन जो है ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे उसके साथ हार्मनी में जाना है, मुझे वो शख्स, वो बंदा, वो बंदी, वो पर्सन मुझे पसंद आ गया है या पसंद आने लगा है या फिर अच्छा लगने लगा है या अच्छी लगने लगी है, और मेरी बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है कि मैं इस इंसान के साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाऊं या इस कनेक्शन को मैं आगे लेकर जाऊं। एंड किंग ऑफ कप्स, या लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ योर, आई थिंक दिस इज़ योर फॉर एवर लव। जैसे होता है ना कि हमेशा वाली, देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है इस पर्सन की, देखो किंग ऑफ फ्लोट्स, ये देखो द सिंगल डैड की एनर्जी होती है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। हो सकता है कि ये सिंगल डैड है, बट मुझे इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जो आपको एक्सप्लेन करना है वो किंग ऑफ कप्स को करना है। देखो इनके मन में ना बहुत बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं आपको लेकर, बहुत इमोशनल ये पर्सन है आपको लेकर, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कदर है, बहुत उमंड उमंड के लव आता है इस इंसान को आपसे। मे बी आप दोनों फ्रेंड्स हों, ठीक है, या फिर आप दोनों सिर्फ सोशल साइट पर, इंटरनेट पर कभी कभी एक दूसरे से बात करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। हो सकता है कि ये सब सही हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोगों ने अभी रिसेंटली कोई ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करना चाहिए बट उनको वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिली। ठीक है, रिसेंटली आपने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करना चाहा, बाय लेना चाहा, शॉप करना चाहा, बट वो आपको चीज़ मिली नहीं, तो ये उनके लिए एक ये मैसेज, ये साइन है, ठीक है, एक साइन बता रही हूँ, सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, ये एक साइन है जो मेरे इस वक्त इंट्यूटिवली मुझे पिक हुआ, ये उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है इस वक्त आप में से किसी ने कोई ग्लासेस पहने हैं जिनका ब्लैक हो, साइडें जो हैं वो ब्लैक हों, फ्रेम जो है ग्लासेस का, आई साइड आपकी वीक है लेकिन वो जो फ्रेम है वो ब्लैक है उसका, ग्लासेस का, ठीक है। या फिर आपका मून पाइसेस में हो सकता है, ठीक है, प्लेसमेंट आपका मून पाइसेस में हो सकता है या सन में हो सकता है, पाइसेस मून या सन में हो सकता है, ऐसा कुछ एनर्जी है, या लियो सन में हो सकता है, या फिर आप में से कोई लोग ट्रैवलिंग के थ्रू भी, ट्रैवलिंग के दौरान मेरी वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, कान में आपने ईयरबड्स लगा दिए और ट्रैवल कर रहे हो, तो ये थोड़े से साइंस हैं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत इस पर्सन को आपसे लगाव हो चुका है, जैसे टेम्पटेशन, जैसे इनको आपको देखते ही एक लालच दिल में उठना शुरू हो जाता है, फितना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि यार काश के हम दोनों हारमनी में जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल का है कार्ड, खुद ही आके, कार्ड्स आज बाय द वे खुद ही गिर रहे हैं, खुद आके गिर रहे हैं और अब पेश हो रहे हैं सामने, भैया मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। तो कार्ड्स देखो 10 ऑफ कप्स एंड फिर यहाँ पर किंग, 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी है वो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या इन्होंने फैमिली में बात करी है आपके बारे में, या तो ये करना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। दे लव यू अलॉट, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन बोल नहीं पा रहे, अभी तक इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स वही एक प्यार का सागर, बहुत लव, बहुत भावनाएं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, लव फॉर एवर, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं, अभी तक उन्होंने बोला नहीं है, कन्फेस नहीं किया है, ठीक है, अभी तक, या कम बोलते हैं ये, इनको या तो इनको इजहार मोहब्बत अभी पता नहीं करना ही नहीं आता, किस जनरेशन में है आई डोंट नो। हालांकि आजकल की जनरेशन तो उधर से बात करते हैं और उनको ये समझ में भी नहीं आता है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी उनमें इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, तो वो जो है ना वो फ़ौरन से फटाक से बोल देते हैं, हाँ जी हमसे शादी करोगे, हाँ जी हमारे साथ रिलेशनशिप में आओगे। अरे भाई, सामने वाली बंदी ने तो तुम्हें दोस्त समझ के थोड़ा बात कर लिया तो तुम सीरियस ही हो गए हो या हो गई हो, ठीक है ना। आजकल के दौर में तो यही चीज़ें हैं, मतलब सीरियस भी क्या ही होना है, ये सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक है। आएंगे, बात करेंगे, शुरू में बहुत आपको देंगे अटेंशन और फिर कुछ टाइम के बाद एकदम फीके पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बस वो एक खेल तमाशा होता है। तो ये जो पर्सन है
इनको तो आजकल के इस दौर में भी इनको पता नहीं क्यों इजहार मोहब्बत करना या इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं करना, या ये छुपा रहे हैं अपने मन में, या हो सकता है कि मतलब दोनों ही आप एक जैसे सेंसिटिव और इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, और ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं वैसे बाय द वे इस दुनिया में, ठीक है। एक चीज़ और कि हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्टिंग किया भी हो, बट जहाँ बात आपकी आ जाती है या आप सामने आ जाते हो तो ये थोड़े से इनको लगता है कि आपने इनको चेंज करा है, या ये इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या 2 ऑफ कप्स जो आपको और इनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, बहुत इंटेंस फील करवाती है, इंटेंस कनेक्शन 2 ऑफ कप्स। या आपको मे बी ये पर्सन आपके साथ कहीं चाय कॉफ़ी डिनर पर कहीं आपको लेकर जाना चाहते हैं। और रिसेंटली अगर किसी की बर्थडे थी तो या है आने वाली है तो इनकी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट मिल सकता है, या कोई सरप्राइज़ पार्टी या कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। अगर आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंडशिप में हो, और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो, मतलब मिलते रहते हो और म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं आपके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ उनके साथ मिलके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूर हो कहीं, ठीक है, दूर हो, सिर्फ सोशल साइट पर ही एक दूसरे से बात होती है, तो फिर ये पर्सन जो हैं वो आपको सरप्राइजिंगली आपको बर्थडे की विश कर सकते हैं, और आप सोचोगे कि यार इनको मैंने ऐसे ही बता दिया था जस्ट, और इन्होंने मेरी बर्थडे याद रखी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी याद रखेंगे, जैसे आपने इनसे कोई भी अल्फाज बोला, कोई भी ऐसी बात बोली आपने इनसे, तो इनके माइंड में वो बात बैठी रहे, बोलेंगे। अगर 4 महीने बाद भी आप पूछोगे या 4 महीने बाद भी अगर वो बात खुलेगी तो इनको याद होएगी, ठीक है। और आप सोचोगे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने महीने बाद भी इस इंसान को मेरी वो कही भी बात याद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पता नहीं 3 कार्ड्स जैसे किंग ऑफ कप्स है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल है, फिर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, दिस इज़ योर नेक्स्ट लव, फॉर एवर लव जिसे हम कहते हैं ना, हारमनी, हमेशा की मोहब्बत, जैसे आपके अलावा इस इंसान को कोई और दिखता नहीं है। देखो ये कितने प्यार से जो है ना वो फीमेल को देख रहे हैं, हालांकि इतना प्यार और इतनी जो है वो फीमेल की आइज़ में नहीं दिख रही है जितना कि उस मेल की आइज़ में दिख रही है। तो इतना ज़्यादा वो इंसान आपकी तरफ, आपके साथ जो है ना वो अटैच हो चुके हैं, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है, या अगर ये इंसान कभी आपके सामने ये बात बोलें तो शायद आपको थोड़ा सा धचका लगे या फिर बहुत अजीब लगे, या फिर आप सोचो कैसा कैसा हो सकता, क्योंकि देखो इस इंसान ने ना अपने आप को किस तरह से गार्डेड अप करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को कोई और ऑफ़र्स नहीं है, ऑफ़र्स भी हैं, सब कुछ है, बट ये पर्सन अपने आप को दूर रख रहे हैं। देखो कितने सारे लोग हैं जो मे बी सोचते हैं कि ये हमें अपना लव देगा या हमसे बात करेगा, बट ये अच्छा मुझे लग रहा है जैसे इनकी एज भी छोटी है, 24 26 इस तरह की एज है, 20+ हो या आप हो या ये हैं, बट इनकी एज लग रही है मुझे 26, ज़्यादा से ज़्यादा 30 इनकी एज। आप हो सकता है अपने 40s में हो, 50s में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग कर रही हूँ ना, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी की एनर्जीज़ आपके लिए जो नहीं है, जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्पेशली आज मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है आपके साथ हारमोनी में जाना, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है, आपकी ऐसी ख्वाहिश थी कि ये इंसान आपको मिल जाए, या हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश हो और आपने सोचा हो कि ये जस्ट क्रश है और जस्ट हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ मैं कैसे फील कर सकती हूँ या कैसे सोच सकती हूँ, बट अब जब ये इंसान खुद आपके सामने वो बात बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा एक जैसे होता है ना झटका लग सकता है कि यार ये क्या, मतलब मेरी इंट्यूशन सही थी उसके लिए। तो कुछ इस तरह की आज की मुझे एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, विक्ट्री, सक्सेस,
आपको जीतना, आपको पाना चाहते हैं, बट उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर न्यू लवर एंड लव ऑफ योर लाइफ। ओके, वाई दिस एनर्जी इज हेयर। ये किसी और की एनर्जीज भी आ रही हैं, बट मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई और पर्सन भी आपको याद करके मिस करके रो रहा है, क्योंकि ये क्राइम की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स। तो अब आप यही बोलोगे कि भाई तू रोता रहे, भाड़ में जाए, अभी और क्या करना है हमें तेरा, ठीक है। तो ये किसी और की एनर्जीज़ भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी पर्सन की एनर्जीज़ हों। हो सकता है कि ये पर्सन अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी के लिए रोए हों, या किसी को खोया हो, या रिसेंटली किसी को इन्होंने अपनी लाइफ में खोया हो, या फिर इन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसा धोखाधड़ी या कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त की थी जिसकी वजह से ये पर्सन भी जो है वो बहुत सेंसिटिव और इंट्यूटिव, इनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आई, ये बने सेंसिटिव और इंट्यूटिव, और आप भी, ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है, ताकि दोनों ही हील्ड हुए हुए हो, दोनों ही रो धो के दोनों ही हील्ड हुए हुए हो, ठीक है। इससे ज़्यादा की एनर्जीज़ आज मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ ख़ास इतनी पिक नहीं हो रही हैं, ठीक है। आज की जो आपकी एनर्जीज़ हैं संडे की, इतनी ज़्यादा मुझे एनर्जीज आज पिक नहीं हो रही हैं, बट जो हो रही हैं वो मैंने आपको यहाँ पर अभी क्लियरली बता दी कि कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है जो आपको बहुत पसंद करता है, जो आपके साथ विश फुलफिलमेंट हो आप उस पर्सन की। अगर आप दोनों सिंगल हो तो दोनों मिंगल होगे कुछ टाइम बाद। 2027 यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है कि चीज़ें जो है वो शादी तक भी जाएँ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज दिखी है, फैमिली का कार्ड दिखा है, विक्ट्री का भी कार्ड दिखा है मुझे। तो ये पर्सन आपके साथ एक इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये चीज़ बताती है कि दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये आप दोनों का एक सोल कनेक्शन हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ही इंटेंस या हायर लेवल सोल कनेक्शन है, बट हाँ सोल कनेक्शन ज़रूर है, जहाँ पर चलो ठीक है, चाहे हायर लेवल सोल कनेक्शन ना भी हो, चाहे सिर्फ सोल कनेक्शन ही हो या ना भी हो, चलो सोल कनेक्शन ठीक है, बट एटलीस्ट एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट तो करता है, एक इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना तो चाहता है, प्यार तो करता है। आपको पता तो है कि यार इसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है, या ये जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो मेरी कदर करता है वो मेरी जगह किसी और को नहीं देगा। इतना ही काफ़ी होता है, इतना ही जानना, इतना ही अंदर में सेटिस्फेक्शन बहुत होती है कि यार सामने वाला बंदा मेरे साथ लॉयल है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि वो मेरे साथ हार्मनी में जाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, वो एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। इससे बढ़कर कोई, मेरे ख्याल से फिर वो अगर आपका सोलमेट ना भी हो ना, तब भी फिर इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनके मैं मैसेजेस भी देखूँ, क्या पता ये आपसे कुछ बोलना चाहते हो। वैसे ये मैसेजेस वाले जो कार्ड्स हैं वो मैं लेना नहीं चाह रही थी, मतलब मैं लेके नहीं रखी थी यहाँ पे मैंने, बट मैं उठी मैं जाके लेके आई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते, क्योंकि बोलते तो ये वैसे ही नहीं है, चुप गूंगे से हैं ये किंग ऑफ कप्स, बस मन ही मन में तो बहुत प्यार है लेकिन बोला नहीं जा रहा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनकी मन की बात कुछ देख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ मैसेजेस ले सकें, अगर इनसे रिलेट होते हैं तो ठीक है। बहुत सारा शफल मैंने कर लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं इनके मैसेजेस लेने के लिए। ये पहला कार्ड आ रहा है मैसेज का, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। यानी ये जो कनेक्शन है जो ये इंसान आपके साथ फील कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसा कनेक्शन ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज से पहले कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया है। रिमेंबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि हो सकता है कि इस इंसान ने और भी बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर किया हो, या बात की हो, या दोस्ती की हो, फ्रेंडशिप की हो, या किसी के साथ लव में हो पड़ा हो, लेकिन वो एक कनेक्शन जो आपके साथ इस इंसान को फील हुआ है वो आज तक इन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था। तो देखो वो मैसेज में भी खुद ही बोल रहे हैं। अभी ये कार्ड भी देखो, और कार्ड आज खुद गिर रहे हैं, चाहे ये मैसेज का कार्ड गिरा है, चाहे ये वाले कार्ड गिरे थे या ये वाले, सारे खुद ही गिर रहे हैं, ठीक है। यू आर इंडिपेंडेंट इज, देख लो एस डैश आप इंडिपेंडेंट हो और ये इंसान, इस इंसान को और ज़्यादा आप अपनी तरफ टेम्पटेशन यू नो और ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ
आने पर मजबूर कर देती है। इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो या आप दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव और इंट्यूटिव हो, और ये पर्सन और ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं आपसे मिलने के बाद, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो अरे बाप रे, अच्छा मैंने एक निकाला, दो ही आ गए मेरे हाथ में। चलो दोनों ही देख लेते हैं। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। तो ये आपके आसपास काफ़ी नर्वस फील करते हैं। यू आर वाइफी और हस्बैंड मटीरियल। मैंने पहले ही बोली थी, ये पर्सन आपको एक हस्बैंड या वाइफी मटीरियल समझते हैं या समझती हैं। तो लॉन्ग टर्म या यूँ कह दो कि लाइफ टाइम योर नेक्स्ट लव इज़ योर फॉर एवर पर्सन। ये आपका फॉर एवर पर्सन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील्ड करते हुए भी दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर फॉर एवर पर्सन। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है वैसे ये ऐसी पॉजिटिव रीडिंग्स करने में ना। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो हो सकता है इन्होंने अपने फ्रेंड्स से या किसी से आपके बारे में बात करी हो। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको अच्छी लगी हो। लाइक करो, शेयर करो अपने प्यारों के साथ, क्या पता किसी को ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत हो। सब्सक्राइब करो पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।